चलो ठीक है, फिर जाओ और बोर्डिंग पास करा के मुझे कॉल करना कि अपने देश का और उसके बाद अपनी कंपनी का बनता है। और इस वक्त आप भी घर जा रहे हो क्या, शॉपिंग कर रहे हो? पुराने ज़माने का ख्यालात वाले पुराने ज़माने का बैग पसंद कर रहे हैं, वो भी अटैची। तो ये मेकअप सेट और बच्चों की चॉकलेट। तो घर जाते वक्त हर किसी को गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की जो ये वीडियो है ना, छुट्टी जाने की खुशी में शॉपिंग होगा। और मैं इस वक्त रियाद में हूँ, तो जाहिर सी बात है कि बथा मार्केट जाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जो भी लोग यहाँ से छुट्टी जाता है या फाइनल जाता है, बथा मार्केट जाना उनके लिए बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि वो एक देसी मार्केट है। वहाँ पे आप जा कर के सस्ता से सस्ता और महंगा से महंगा कोई भी सामान आप ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बथा मार्केट को एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा और मैं कौन सा सामान लेता हूँ और किस तरह से सामान लेता हूँ। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को शेयर कराने वाला हूँ पूरा का पूरा बथा मार्केट। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को एक लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आगे चलने से पहले मैं आप लोगों को एक बंदे से मिलवाता हूँ। ये है, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया है जी। वालेकुम सलाम। तो ये है यासीन भाई। यासीन भाई इंडिया से हैं ये भी, और ये भी हमारी कंपनी में काम करते हैं और ये घर जा रहे हैं। और ये आज घर जो जा रहे हैं बहुत खुशी की बात है, और घर जाने की खुशी में हम लोग जा रहे हैं अब शॉपिंग के लिए। तो यासीन भाई कितना टाइम बाद घर जा रहे हो? 18 महीने। 18 महीने बाद घर जा रहे हैं। बाकी की जितनी भी बातें हैं बथा मार्केट पहुँचने के बाद करेंगे। ये है वो जीरा मस्जिद जो चौप चौप स्क्वायर है, जहाँ गर्दन काटी जाती है। ये वो जगह है। स्टेडियम दिखा दीजिए। और ये राइट में स्टेडियम बन रहा है एक नया। बथा का ये दूसरा फ्लाईओवर है और राइट साइड में सुख लहाम है, गोश्त की मार्केट है बहुत बड़ी। यहाँ से हम लेफ्ट लेते हैं लुलू नेस्टो के लिए, और मैं अपनी गाड़ी पार्क करूँगा लुलू में, क्योंकि नेस्टो में पार्क करने का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक हो जाएगा बाहर निकलने में। और सबसे बड़ी बात है कि जुमा का दिन है, और जुमा का दिन रोड इतना क्लियर है कि जिसका जवाब नहीं। जुमा के अलावा अगर आप किसी भी दिन आते हैं ना, तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा यहाँ कि जिसका जवाब नहीं। आप लोग व्यू देखें यहाँ पे कितना अच्छा है। ये आगे लोगों तो ये वो फ्लाईओवर है लुलू और नेस्टो के बीच में, जो पैदल चलने वाला सब पे पैदल क्रॉस करने का ब्रिज है। ये आप लोग देखें। अभी के टाइम में अगर मैं बथा मार्केट में आता हूँ ना, ऐसा लगता है कि ट्रैफिक तो है ही नहीं, बिल्कुल ही रोड क्लियर है, क्योंकि इस वक्त सुबह के 10 बज रहे हैं। और यही 2 घंटे बाद आता हूँ तो इतना ट्रैफिक, कम से कम तो 40 मिनट लगेगा यहाँ पे यू टर्न लेने में। तो बथा का मेन फ्लाईओवर ये है, और इसी फ्लाईओवर के नीचे जितने भी हुरूप वाले हैं या जो अनलीगल तरीके से वो लोग बैठे रहते हैं पुलिस वाले से पकड़वाने के लिए, तो ये वो जगह है, आप लोग चेक करें। ये बंगाली मार्केट का रास्ता है। इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे, पब्लिक आती है जिसका जवाब नहीं। तो मैं इस वक्त लुलू में हूँ, और लुलू की बेसमेंट में कार पार्क कर दी हूँ, और यहाँ से चलते हैं सबसे पहले बाहर की ओर, जहाँ से हमें खरीदारी करनी है। तो ये लुलू के अंदर का सीन है। तो ये लुलू के अंदर का सीन है। मैं इस वक्त जा रहा हूँ डे ऑफ डे के लिए, क्योंकि वहाँ से कुछ शॉपिंग करना है, और यहाँ से ये नीचे का नज़ारा, और ये है डे ऑफ डे। तो मार्केट के अंदर एंट्री करने के बाद सबसे पहला काम ट्रॉली हमने लिया, और ट्रॉली लेने के बाद अब इस ट्रॉली को भरने की कोशिश करेंगे। तो ये आप लोग पहचाने ये क्या है? तो डे ऑफ डे के अंदर आए हो, आपने क्या लिया? कुल्हाड़ी छाप लिए है और मार्केट होगा। इतना बड़ा ट्रॉली में सिर्फ ये कुल्हाड़ी छाप। खैर यहाँ का शॉपिंग यही था। अब बाहर निकलते हैं दूसरे साइड की ओर। तो ये लुलू मार्केट के अंदर ऊपर से नीचे का सीन है। यहाँ पे जितने भी दुकानदार हैं ना, हमेशा आवाज़ लगाते रहते हैं कि भाई ऑफ़र है, आ जाओ आ जाओ। जब भी आओ तो हमेशा ऑफ़र ही रहता है। पता नहीं, चाहे वो एक का सामान चाहे वो 20 का क्यों ना हो, या 20 का सामान चाहे वो 25 का क्यों ना हो, फिर भी वो ऑफ़र है। तो ये है लुलू का मेन एंट्रेंस, और यहाँ से हम बाहर की ओर निकलते हैं अगर हमें बंगाली मार्केट के लिए जाना है। तो लुलू के अंदर आया था शॉपिंग के लिए, और यहाँ पे हमारी मुलाकात होती है जस्सी बाजी से। और सत श्री अकाल बाजी। और सबसे अच्छी और खुशी की बात है कि अपने देश का और उसके बाद अपनी कंपनी का बंदा है।
और इस वक्त आप भी घर जा रहे हैं क्या, शॉपिंग कर रहे हो? बस ऐसे रूम के लिए सामान ले रहे हो? सामान लेने आए। जस्सी पाजी इंडिया में आपकी तरफ से? पंजाब साइड से। और ये यासीन भाई जो मेरे साथ ही है, अब थोड़े बहुत सामान की जल्दी खरीदारी कर लेते हैं, क्योंकि अभी हो सकता है कि वो जल्दी बोले भाई जल्दी बाहर निकलो क्योंकि नमाज का टाइम हो रहा है, तो इससे पहले शॉपिंग करके फिर बाहर की ओर चलते हैं। इतने बड़े मॉल में सामान ढूंढना भी ये बहुत दिक्कत की बात है कि कौन सा सामान किस साइड रखा हुआ, कभी इस लाइन में आओ कभी उस लाइन में जाओ। अब दूसरे लाइन में चलते हैं सामान देखने के लिए। तो लुलु मार्केट का शॉपिंग तो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से चलते हैं कैश काउंटर पे, क्योंकि मुझे बिल कराना है जो मेरा सामान है, जो हमने सामान को परचेज किया है सामान। तो यहाँ से कैश काउंटर की ओर चले आप। चलो यासीन भाई, अब मैं चला हूँ बंगाली मार्केट की ओर, क्योंकि बंगाली मार्केट से भी मुझे कुछ ना कुछ सामान खरीदना है। तो ये मैं फ्लाईओवर की ओर जा रहा हूँ यहाँ से। तो मैं इस वक्त बथा का मेन फ्लाईओवर के नीचे हूँ। ये वही फ्लाईओवर है कि जो भी लोग रियाद में रहते हैं, किसी को ग्रुप लगा है या कोई भी अनलीगल तरीके से जो यहाँ पे रहते हैं, तो वो लोग यहाँ पे आते हैं पकड़वाने के लिए, और इसी जगह से वो अपने देश चले जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज तो ख़त्म हो गया। अब यहाँ से हम चलते हैं केरला मार्केट के अंदर, वहाँ भी मुझे कुछ सामान लेना है। तो ये पीछे का व्यू यूँ इस तरह से। यासीन भाई को यही बैग पसंद आया। अच्छा है ये बैग, मतलब पुराने ज़माने का ख्यालात वाले पुराने ज़माने का बैग पसंद कर रहे हैं, वो भी अटैची। बैग तो देख लिया, बहुत अच्छा लगा, और पुराने ज़माने का ये अटैची टाइप में है, क्योंकि यासीन भाई को यही अटैची पसंद आया। और ये अटैची देख लियो। और चाचा से अभी लेन देन में बना नहीं है, क्योंकि याकूब भाई इस वक्त नमाज के लिए गए, वो आएगा उसके बाद ही उनसे ये सामान लेंगे। तो तब तक यासीन भाई को काजू बादाम दिलवा देते हैं दूसरे दुकान पे चल करके। इधर है, तुम लोग किधर घूम रहे? बथा मार की स्थिति ऐसी है ना, जिसके दुकान के सामने से गुजरो ना तो वही हाथ पकड़ लेता है कि भाई सामान ले लो, नहीं भी लेना हो, क्योंकि उसको पता है कि भाई बथा मार्केट वही लोग आते हैं जो ज़्यादातर छुट्टी जाते हैं। और इसीलिए हर आदमी फोर्स करता है कि भाई मेरा सामान लो, ये लो तो वो लो। और यहाँ से अब तो निकल चुके हैं आगे की ओर। मुझे तो लगता है कि भाई पूरा दिन बथा में घूमते रह जाओ फिर भी कम है, बस जेब में पैसा होना चाहिए। लुलु या नेस्टो में अगर आप आते हैं या बथा की किसी भी जगह पे कोई भी सामान खरीदारी के लिए, तो आप कोशिश करें कि अपने जेब को हमेशा संभाल के रखने का, फ़ोन को, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर भीड़ में यही होता है कि जेब में हाथ डाल के फ़ोन ले लेते हैं, या अगर आपके जेब में पर्स है चाहे कामा है वो सारा का सारा गायब हो जाएगा। तो आप केयरफुली हो करके यहाँ पे आए, और अगर आते हैं तो हमेशा केयरफुली रहें, वो ज़्यादा अच्छा है। तो ये मेकअप सेट और बच्चों की चॉकलेट। तो घर जाते वक्त हर किसी को ये तैयारी करनी पड़ती है। ये सारा का सारा सामान है, और ये पूरा बेड शीट है, और एक लगेज इस साइड तैयार हो चुका है, और बेड शीट का कवर ये इस साइड है। रिजवान भाई आप भी जा रहे हो? चलो अच्छी बात है। तो ये राइट में सऊदी एयरलाइंस भी खड़ी है, और ये टर्मिनल 4 बिजनेस क्लास का। मैं इस पर खड़ा हूँ टर्मिनल 2 पे, और यासीन भाई को यहाँ पे ड्रॉप कर दिया हूँ। यासीन भाई ठीक है, जाओ फिर अच्छे से जाना, और सबको सलाम दुआ बोल देना। चलो ठीक है, फिर जाओ, और बोर्डिंग पास करा के मुझे कॉल करना। तो यासीन भाई को ड्रॉप करके अब यहाँ से मैं बाहर की ओर निकल चुका हूँ।